देश की संपत्ति यानी हमारी नेशनल वेल्थ कितनी है? बताइए शुभ्रत जी, आपके खोज में क्या सामने आया? आमिर, आपने हमें समय बहुत कम ने किया है। जी। एक है हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स, जी। जिसमें आता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और लिग्नाइट। मतलब कच्चा तेल, कोयला वगैरह। और दूसरा है अदर मिनरल रिसोर्सेज, मतलब खनिज भंडार। कुछ 84-85 अलग अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज हैं, जिसका लगभग आधा हम लोगों ने इस एस्टिमेशन में कवर कर लिया है। आधा ही किया आपने? जी। मतलब जो मैंने आपको काम दिया था वो आप पूरा नहीं। मैं समझ सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं। पूरे देश की संपत्ति का अंदाजा लगाने चलें तो उसमें बहुत वक्त लग सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त में आप सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगा पाए। बिल्कुल। तो आपके इस अंदाजे में क्या सामने आया? आंकड़ा क्या है आप मुझे बताइए। मैं यहाँ पर आंकड़ा लिखूंगा। काफी बड़ा है, 5000। 5000 लिखता उससे हूँ। शुरू कीजिए। अब मैं जब तक आपको ना रोकूं, आप उसमें और जीरो ऐड करते जाइए। जब तक ना रोकें आप? जी। अच्छा। कुछ और जीरोस लगाइए। तो ये तो बोर्ड खत्म हो गया शुभ्रत जी। और लगाइए। और लगाओ जी। थोड़ा और। एक और हैं? एक और। आप सच कह रहे हैं? जी। बस एक और। एक और? जी। एक और लगा दीजिए बस। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है मुझे बताइए आप। ये है 5000 लाख करोड़ रुपए। 5000 लाख? 5000 लाख करोड़ रुपए। रुपए 5000 लाख करोड़ रुपए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कितना बड़ा फिगर है। अच्छा, हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 120 करोड़ की है। तो अगर हम इस आंकड़े को 120 करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है? 40 लाख रुपए। 40 लाख। तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब 40 लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर, जब हमने सिर्फ 1.5 चीज़ों का अंदाजा लगाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रत जी हमसे बातचीत। देश के एक बहुत बड़े घोटाले की जांच की है जो बेल्लारी माइनिंग स्कैम के नाम से जाना जाता है। आपकी तहकीकात में क्या सामने आया? जिस तरीके से वहाँ हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई, जो असल में नागरिकों की संपत्ति है, वो विश्वास के परे है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा बनाना किसी भी कीमत पर। सरकार को जो पैसा उस वक्त हर एक मैट्रिक टन के खनन के लिए दिया जा रहा था, वो था सिर्फ 27 रुपए प्रति टन। और उसी एक टन के लिए एक्सपोर्टर्स माल कहाँ भेज रहे हैं, कितनी दूर भेज रहे हैं, उसके हिसाब से 6 से 7 हजार रुपए कमा रहे थे। ओ बाप रे। जब वो लोग इस काम में उतरे तब कुछ नहीं था उनके पास, पर देखते ही देखते 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, उनके उड़ने के लिए रनवे, सब कुछ बना लिया उन्होंने। सोने के सिंहासन बना लिए उन्होंने अपने लिए। मैंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें क्या सामने आया कि कर्नाटक के 3 मुख्यमंत्री दोषी पाए गए। उसमें वो मुख्यमंत्री भी शामिल थे जो उस वक्त सत्ता में थे। 9 और मंत्री भी दोषी पाए गए थे। 9 और मंत्री भी दोषी पाए गए थे। उसके अलावा 797 अधिकारी, जिसमें 14 IAS अफसर थे, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर थे और कई और विभागों के अफसर, सब शामिल थे। मतलब लगभग पूरा प्रशासन इसमें शामिल था। मुझे लगता है कि हम सब के लिए 100 में से कोई 1 या 2 ही जनता के सामने आ पाते हैं। राइट। अब 2010 पे आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, 70,000 करोड़ का घोटाला। 2G स्कैम, 1,76,000 करोड़। 2012 पे आइए, कोलगेट घोटाला, 1,86,000 करोड़। अगर 1,86,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1987 में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो याद कीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार 1 रुपया गरीबों के लिए खर्चती है तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं। कुछ वक्त पहले कर्नाटक में हमने पढ़ा कि गरीबों को 1